ओके तो फाइनली मैंने गेम ऑफ थ्रोन्स देख लिया है। अब गेम ऑफ थ्रोन्स को लेके मैं ये कह सकता था कि यार गेम ऑफ थ्रोन्स मेरे लिए वर्ल्ड की बेस्ट सीरीज है अंटिल मैंने इसका लास्ट सीजन देखा था। तो यह आज की इस वीडियो के अंदर मैं गेम ऑफ थ्रोन्स के बारे में ही बात करने जा रहा हूँ और इसके बारे में भी बात करूंगा कि यार इसके लास्ट सीजन ने किस तरह इस पूरी की पूरी गॉटेड सीरीज को बर्बाद करके रख दिया। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार गेम ऑफ थ्रोन्स जितनी ज्यादा पॉपुलर सीरीज है उतना ही लोग इसको देखने से कतराते हैं। अब वो मे बी बिकॉज इसके जो नंबर ऑफ सीजन्स काफी ज्यादा है, मतलब 8 सीजन की पूरी सीरीज है, तो वो लोग वो इतना बड़ा नंबर देख के पीछे हो जाता है कि यार 8 सीजन अराउंड 70 to 73 एपिसोड्स है, तो लोग कहते हैं यार इतना ज्यादा टाइम ना दे। लेकिन बिलीव मी, एक बार ये सीरीज देखना स्टार्ट करो तुम्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। मतलब इससे पहले मैंने इवन तो ब्रेकिंग बैड देखी हुई थी, पीकी ब्लाइंडर्स देखी हुई थी, द बॉयज़ देखी हुई थी, उन सब के बावजूद मैंने गेम ऑफ थ्रोन्स को इन सबसे ज़्यादा एंजॉय किया है। और मतलब इसकी स्टोरी जितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थी उतनी ही ज़्यादा मुझे इसमें मज़ा आया था, क्योंकि मेरे लिए एक वर्ल्ड जितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है उतना ही ज़्यादा उसको जानने में मज़ा आता है। तो अगर तुम में से वो लोग जिन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स बिल्कुल भी नहीं देखी हुई तो उनको मैं थोड़ी बहुत इसकी स्टोरी बता देता हूँ। एक्चुअल में ये सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स एक नॉवल के ऊपर बेस है जो कि जॉर्ज आर मार्टिन का आ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर है। अगर मैं इसकी वर्ल्ड के बारे में बात करूँ तो ये सीरीज एक वेस्टरोस नाम के एक फिक्शनल वर्ल्ड के ऊपर बेस करती है, जिसके अंदर हमारी एक किंगडम है जो कि किंग्स लैंडिंग के नाम से, और वो किंग्स लैंडिंग इस वर्ल्ड की 7 किंगडम्स के ऊपर राज करती है। और हमारे किंग्स लैंडिंग के अंदर ही एक थ्रोन है जिसको आयरन थ्रोन कहते हैं। सब लोगों का गोल उस आयरन थ्रोन को पाना होता है और इसीलिए इस सीरीज का नाम गेम ऑफ थ्रोन्स है। तो यार ये इसकी वर्ल्ड है। अब अगर मैं इसकी ज्यादा डेप्थ में जाऊंगा कि यार मैड किंग कौन है और किंग रॉबर्ट कौन है, तो वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो इसीलिए अभी के लिए इतना सही है। अब मैं जरा अगर इस सीरीज के बारे में थोड़ी बहुत बात करूं तो भाई साहब जो लेवल ऑफ कनेक्शन मेरी इस सीरीज के साथ होगी थी, मतलब जब मैंने ये सीरीज देखना स्टार्ट किया था उस वक्त मुझे बस एक ही चीज पता थी कि यार ये एक फिक्शनल वर्ल्ड के ऊपर बेस है और मुझे फिक्शनल चीज़ें कुछ इतनी ज़्यादा खास नहीं पसंद। मैं अपनी एनिमे की वीडियोस में भी कहता हूँ कि जिसमें मैजिक और एल्व्स वगैरह ये सब कुछ होता है तो वो मुझे इतनी खास पसंद नहीं है। लेकिन गेम ऑफ थ्रोन्स की एक ख़ास खूबी है कि इसके अंदर जो राइटिंग है वो बहुत ज़्यादा कमाल की है। और इवन तो इसके अंदर जो एक प्लॉट आर्मर नाम की चीज होती है वो इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। मतलब तुम सीरीज देख रहे होगे और एक कैरेक्टर तुम्हें इतना ज्यादा पसंद आ जाएगा, तुम कहोगे कि यार ये मेन कैरेक्टर है इस सीरीज का, और अगली ही एपिसोड के अंदर उसको मार देते हैं। और मतलब वो सब कुछ देखने में इतना ज्यादा मजा आ रहा था कि मेरे 10 दिन मुझे नहीं पता कहाँ गए। उन 10 दिनों में मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है मुझे कुछ भी नहीं पता था। और आजकल वैसे भी यूनिवर्सिटी से छुट्टियां चल रही हैं, मतलब उस दौरान मुझे अपनी दुनिया से ज्यादा गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया की फिक्र लगी हुई थी कि यार अब अगले एपिसोड में क्या होगा, सेर्सी क्या कर देगी और नेड के साथ क्या हो जाएगा। इसी से अब अगर मैं थोड़ी बहुत इसकी सीन के बारे में बात करूं जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे थे, उसमें से सबसे पहला सीन तो मैं कहता हूं भाई नेड स्टार्क की डेथ। जिस तरह इन्होंने वो करैक्टर बिठाया था मुझे उससे एक जेन्युइनली मोहब्बत हो गई थी। जब स्टार्टिंग के अंदर ही इन्होंने नेड स्टार्क को इंट्रोड्यूस किया था और एक तो उसका गेटअप इतना ज़्यादा अच्छा था और उसका करैक्टर इस, मैं अपना सच बताऊं तो मुझे नेड स्टार्क की डेथ का स्पॉइलर मिल चुका हुआ था अपने दोस्त से। उसके बावजूद जब वो सीन आया था नेड स्टार्क की डेथ का, तो मतलब वो तलवार चलाते हुए भी मेरे दिल में ख्वाहिश थी कि यार ये बच जाएगा, प्लीज़ बच जाए, किसी ना किसी तरह बच जाए। उस सीन के बाद मुझे समझ में आ गई थी कि यार इसके अंदर प्लॉट आर्मर नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। अगर किसी भी करैक्टर से तुम्हें मोहब्बत हो जाएगी तो वो क्या कर देंगे उसके साथ, लेकिन उसके बावजूद दिल तो पागल है। उसके बाद अगर मैं किसी एक करैक्टर के ऊपर बात करना चाहता हूं तो वो होगी सेर्सी लैनिस्टर। मतलब सेर्सी को देख के तो एक पॉजिटिव फीलिंग कभी आती ही नहीं है। और एक तो यार कसम से सेर्सी जिस तरह बोलती है ना, उसके तो वो बोलने के अंदाज से भी मुझे गुस्सा आया करता था। मतलब इतनी ज्यादा कमाल की इसकी एक्टिंग है। और लाइक सेर्सी को इन्होंने जिस तरह इस सीरीज के अंदर दिखाया हुआ है, मतलब फुल जालिम क्वीन और अपने थ्रोन को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। उसके बाद अगर मैं अपने वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर के बारे में बात करूं जो टिरियन लैनिस्टर है, ओ भाई साहब, मतलब बीइंग अ लैनिस्टर इसने मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेस किया। मतलब मेरा फेवरेट कैरेक्टर था इस पूरी सीरीज के अंदर। जब अपना ये पास्ट सुना रहा होता है ना तो दिल पे लगती है यार। और लाइक इन्होंने इतने अच्छी तरह दिखाया हुआ है कि जैसे टिरियन एक ड्वार्फ है तो उस वर्ल्ड के अंदर उसको सिर्फ इसीलिए हेट किया जाता था कि यार वो एक ड्वार्फ है। और उसके बाद जो इसकी स्पीच होती है, मतलब लाइक जो इसका जो वो कॉन्फेस वाला सीन होता है टिरियन का अपने बाप के सामने जब खड़ा होता है, मतलब वो डायलॉग्स सुन के और वो इसकी जो डायलॉग्स की डिलीवरी थी उसके सारे एक्सप्रेशन को देख के लग रहा था कि यार ये टिरियन के अंदर से बात नहीं कर रही है, क्योंकि वो रियल वर्ल्ड के अंदर भी एक ड्वार्फ है ना, तो वो देख के लगा था कि यार ये अपने अंदर का गुस्सा निकाल रहा है। अब मैं अगर गेम ऑफ थ्रोन के सीन्स के बारे में बात करूं तो मैं वन ऑफ द मोस्ट सेटिस्फैक्शन सीन की बात ना करूं तो यार ये तो नाइंसाफी होगी, और वो थी जोफ्री की डेथ। इतनी ज्यादा सेटिस्फैक्शन मुझे
आई थिंक अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं मिली होगी। जितना जॉफरी को तड़पते हुए मरते हुए देखना, इतना मुझे सुकून मिल रहा था। मतलब इन्होंने कितनी अच्छी तरह इन्होंने वो सीन बिठाया। मतलब पहले जॉफरी थे तो एक तो वैसे ही हम सबको नफरत थी, लेकिन उसके बावजूद इसकी डेथ से पहले वो किस तरह हमारे अंदर गुस्सा दिलवाते हैं जॉफरी को लेकर। एक एक्स्ट्रा गुस्सा दिलवाने के बाद जिस तरह वो इसको मौत देते हैं ना। उसके बाद अगर मैं द लेजेंडरी सीन के बारे में बात करूं तो वो होगा रेड वेडिंग। ओ भाई साहब, आई एम वेरी थैंकफुल कि मुझे इस सीरीज के बारे में वो एक नेड स्टार्क को छोड़ के और कोई भी स्पॉइलर नहीं मिला था। रॉब स्टार्क इतना ज्यादा बैडएस कैरेक्टर है इस सीरीज का, और मतलब जिस तरह मैंने कहा था कि यार उससे भी मेरा दिल लग गया था। मतलब रॉब स्टार्क को लेके मैं काफी ज्यादा खुश था कि यार चलो शुक्र है इसकी बीवी है और वो हंसी खुशी लाइफ गुजार है, कभी भी अपनी जिंदगी में कोई वार कोई बैटल नहीं हारा ये। और फिर उसके बाद जो रेड वेडिंग के अंदर होता है, तब जिस तरह वो उसकी बीवी के पेट पे से चाकू मारता है ना वो पीछे से आके, और फिर उसके बाद जो रॉब स्टार की डेथ होती है और फिर कैटलीन का जो उसके ऊपर जो रिएक्शन होता है, मेरे लिए ऐसा था कि वो सीन चल रहा है और मैं सिर्फ स्टिल लोगों में देख रहा हूँ। मैंने कहा यार ये हो क्या रहा है मेरे साथ। प्लॉट ट्विस्ट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यार गेम ऑफ थ्रोन्स टॉप पर आएगी। यहाँ पे मैं एक कैरेक्टर के बारे में बात करना चाहता हूँ जो कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर है, और वो है रैमजी बोल्टन। जिस तरह का वो बंदा है ना, वो थ्योन के साथ जो काम करता है वहां पे, उसके बाद से जब भी रैमजी का सीन आता था तो मैं फुल एक्साइटेड हो जाया करता था, क्योंकि मुझे पता था कि यार रैमजी आ गया तो अब कोई ना कोई एंटरटेनमेंट वाला सीन आएगा। और फिर जो बैटल ऑफ बास्टर्ड होती है, पीक सीन एवर इस पूरी सीरीज का। मतलब वो सीजन 6 की आई थिंक 9वीं एपिसोड थी या 10वीं एपिसोड थी, उस वक्त तक तो भाई मैं पूरा गेम ऑफ थ्रोन्स मेरे दिल में बस चुका हुआ था। और अब बात करते हैं इसके सीजन 8 के बारे में। अब वैसे सीजन 7 तक जब मैंने गेम ऑफ थ्रोन्स देखी थी तो मेरे लिए ये वर्ल्ड की बेस्ट सीरीज थी, और मुझे पता था कि यार इसका सीजन 8 लोगों को पसंद नहीं है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि यार क्यों नहीं पसंद। तो उसके बाद जब मैंने ये देखना स्टार्ट किया था, एक तो मुझे सबसे पहले एक अजीब बात लगी थी कि यार सिर्फ 5 या 6 किस्तें थी इसकी, मतलब कहाँ 10-10 किस्तों का सीजन और फिर सिर्फ 5 या 6 किस्तें, तो वो मुझे एक थोड़ा सा एक डाउनग्रेड लगा। अब वैसे मैं बात करूँ, इसके अंदर डायरेक्शन की कोई कमी नहीं है, एक्टर्स की एक्टिंग ऑन पॉइंट है, CGI ऑन पॉइंट है। एक डाउन फीचर मुझे लगा था वो था इसकी राइटिंग, क्योंकि हमारे जॉर्ज R.R. मार्टिन ने सिर्फ इसकी 5 बुक्स निकाली हुई थी, मतलब 5 सीजन का माल इन्होंने निकाला हुआ था। उसके बाद से जो भी स्टोरी है वो डायरेक्टर्स की अपनी स्टोरी है, लेकिन उसके बावजूद सीजन 6 और 7 अच्छा खासा था, लेकिन सीजन 8 में जो इन्होंने हगा है, मतलब गेम ऑफ थ्रोन्स अपनी कैरेक्टर बिल्डिंग की वजह से काफी ज्यादा फेमस है। मतलब तुम लोग इस बात से अंदाजा लगा सकते हो, जब जेमी लैनिस्टर का इन्होंने हमें तारुफ करवाया था सीजन 1 के अंदर, उस वक्त सबको इससे नफरत हो रही थी, लेकिन बाद में जो इसको कैरेक्टर आर्क मिला था उसके बाद जेमी लैनिस्टर काफी ज्यादा लोगों का फेवरेट कैरेक्टर बना हुआ था। लेकिन उसके बाद जो इन्होंने जो इसके आखिरी सीजन में जो कैरेक्टर्स के साथ कर दिया, सबसे पहले तो हमारी आर्या स्टार्क है, एक तो उसके हाथ तो इन्होंने नाइट किंग को मारा था। अब वो सीन जब आया था तो वो सीन देख के मैं काफी ज्यादा खुश हुआ था, मतलब वो सीन मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा था। लेकिन वो सीन की अगर बात करें तो वो गेम ऑफ थ्रोन्स की वर्ल्ड को जस्टिफाई नहीं करता। मतलब गेम ऑफ थ्रोन्स की वर्ल्ड के मुताबिक नाइट किंग को एक ट्रू किंग मारेगा, और जो कि इस सीरीज के अंदर हमें जॉन स्नो दिखाया हुआ था। तो बेसिकली जॉन स्नो ने नाइट किंग को मारना था, लेकिन वो इन्होंने आर्या स्टार्क, मतलब आर्या स्टार्क की इन्होंने पूरी डेस्टिनी ही चेंज कर दी। मतलब आर्या स्टार्क की असल डेस्टिनी अपनी फैमिली का बदला लेना था, जो इसने वॉल्टर फ्रे के साथ किया था। वो सीन मैं कहता हूं बहुत ज्यादा कमाल का था, लेकिन उसके बाद इन्होंने डेस्टिनी ही पूरी चेंज कर दी। और फिर उसके बाद जो इन्होंने हमारी प्यारी डेनेरिस के साथ जो इन्होंने किया है, मतलब वो तो मैं इनको कभी भी माफ नहीं करूंगा। मतलब इन्होंने जिस तरह पूरे 7 सीजन के अंदर जो उसका कैरेक्टर दिखाया था, मतलब सबको माफ करने वाली क्वीन है, वही क्वीन सीजन 8 के अंदर पूरी किंग्स लैंडिंग को जला देती है। मतलब वो सीन देख के मुझे खुशी हो रही थी कि यार ये किंग्स लैंडिंग को जला रही है, खत्म कर रही है, लेकिन वो उसके कैरेक्टर को जस्टिफाई नहीं करता। उसके बाद जो हमारी सर्सी को जो इन्होंने एक एंडिंग दिया था, जिस तरह मैंने कहा था यार सर्सी एक जालिम क्वीन थी और उसको एक रोमांटिक मौत दी है। मेरे मुताबिक अगर आर्या स्टार्क सर्सी को मारती तो वो एक काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग सीन था, या इवन डेनेरिस खुद जाके सर्सी को मार देती तो वो भी काफी ज्यादा अच्छा सीन था। और फिर उसके बाद एंडिंग के अंदर इन्होंने मतलब जॉन स्नो के हाथों ही उसको मार दिया, और फिर लाइक वो पूरा का पूरा आयरन थ्रोन इन्होंने खत्म कर दिया। मतलब जब वो सीन मैंने देखा था, मैं कहा यार पूरी सीरीज देखने का फायदा क्या। मतलब पूरी सीरीज के अंदर हम देख रहे थे कि यार मुख्तलिफ हाउसेस के बंदे उस आयरन थ्रोन को पाने के लिए फुल जी जान लगा रहे हैं, और फिर एंडिंग के अंदर उसी आयरन थ्रोन को इन्होंने खत्म कर दिया। यहाँ तक भी मैं कहता हूँ चलो करवा घून पी के मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जब
वो एंडिंग का सीन आया था। एंड के अंदर जब इन्होंने ब्रैंडन स्टार्क को इन्होंने किंग्स ऑफ 7 किंगडम बना लिया था, मतलब 6 किंगडम, मैंने कहा यार ये लंगड़ा लुल्ला, इसको इन्होंने किंग बना दिया। मतलब वो सीन मेरे लिए बहुत ज्यादा बकवास था। अगर ये सांसा को बनाते तो मैं फिर भी चलो एक सेटिस्फाई हो जाता, लेकिन ब्रैन तो मैं कहता हूँ इस पूरी सीरीज के अंदर एक वर्थलेस, एक बकवास तरीन कैरेक्टर एक धरती पे बोझ रहा है। उसकी जो एक एबिलिटी दिखाई थी कि यार वो जानवरों के अंदर जा सकता है, उसके बावजूद वो कौवों के अंदर जाता है। मतलब तुम्हारे बगल में 2-3 ड्रैगन है, तुम उसके अंदर जाओ। इसीलिए मैंने कहा था कि यार इसके लास्ट सीजन को देखने के बाद मैं ये अब नहीं कह सकता कि यार ये द बेस्ट सीरीज नहीं है, ये वन ऑफ द बेस्ट सीरीज अब बन गई हुई है। लास्ट सीजन की वजह से ना इस सीरीज की एक जो रीवॉचेबिलिटी थी ना वो काफी ज्यादा इन्होंने कम कर दिया। मतलब अब अगर मैं दोबारा ये सीरीज देखूंगा, एक रीवॉच करूंगा, तो मुझे एक बहुत दुख आएगा कि यार ये क्या क्या कर सकते थे और इन्होंने क्या कर दिया है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आइए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और मैं मिलता हूँ आपको अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड सायोनारा।